नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन रवि की यानी सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आपको रवि को अर्घ देना है। अर्घ रोज ही दिया जाता है, लेकिन रविवार को देने से उसके रवि की ऊर्जा मिलती है और वो प्रबल होता है और आपको मान सम्मान ऐश्वर्य सब मिलता है। तो आप अर्घ दीजिए। मैं अपना ये वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद आज की खास बात और कृष्ण कथा में हम रामायण को आगे लेके रामायण से कुछ सीख और भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वास्तु की बात कर लेती हूँ। ऊंचे घने पेड़ों को दक्षिण या पश्चिम में लगाएं। ये घने पेड़ों की बात हो रही है। ये घने पेड़ कहाँ लगाना चाहिए? दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाएं और पेड़ घर की दीवार से थोड़ा दूर लगाएं। और अगर जो पहले ही उपस्थित पेड़ हैं उन्हें काटना नहीं चाहिए कभी भी। तो ये वास्तु की बात हो गई। अब योग की बात करते हैं, तिथि की बात करते हैं। नवमी तिथि आज शाम 5:50 तक रहेगी। आज दोपहर 12:12 तक वृद्धि योग रहेगा, फिर ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि योग में किए गए काम में कोई रुकावट नहीं आती है और उसमें वृद्धि होती है। ध्रुव योग में भवन या इमारत निर्माण में सफलता मिलती है। उसमें गाड़ी या वाहन लेना ध्रुव योग में सही नहीं होता है। कल सुबह 7:55 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। शनिदेव मैंने कल बताया था, शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। शनिदेव अच्छे के साथ अच्छे और बुरे के साथ बहुत बुरे होते हैं। और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी, उसका संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो मौलश्री की अरोमा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को मिटाती है, तो उसकी आज उपासना करनी है और उसे कोई भी स्थिति नहीं पहुंचानी है। थोड़े से उपाय जान लेते हैं आज अनुराधा नक्षत्र और रविवार के संबंध में। अच्छे उपाय हम कर लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में फूल वाला पौधा लगाएं तो आपकी खूब तरक्की होगी। आज सरसों का तेल, 8 उड़द के दाने और लोहे की कील लेना है। क्या लेना है? सरसों का तेल, 8 उड़द के दाने और लोहे की कील लेनी है। उसे एक पोटली बनानी है। खाली बोतल में या सारी चीजें भरकर बंद कर ले और बोतल अपने ऊपर से 7 बार वार कर और कहीं वीराने में दबा दे। तो आपकी अनबन किसी से है तो वो खत्म हो जाएगी। हाथ की लंबाई के बराबर काला धागा और एक कोयला लेना है। काला धागा से कोयले को बांधकर कपड़े में लपेटना है। पूरे दिन अपने जेब में उसे कोयले को रखें। याद रखें, कोयले को कपड़े में लपेट कर ही रखना है। इससे धन का अभाव नहीं रहेगा। कोयले को किसी कपड़े में लपेटना ना भूलें। पूरे दिन काले चने को पानी में भिगो दें, तो बुरी नज़र से बच जाएंगे। बुरी नज़र लगी हुई है तो उसे बचने के लिए आप पूरे दिन काले चने को पानी में भिगो लें, फिर साबुत काली उड़द, फिर उसे जानवरों को दे दें खाने के लिए। साबुत काली उड़द, काली हल्दी और सरसों लें। एक काले कपड़े में उन्हें एक साथ बांध लें। काले कपड़े में उसे बांधना है। पोटली को किसी नदी या तालाब में बहा दें तो भी बुरी नज़र आपकी निकल जाएगी। आज आपको मौलश्री के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः। ऐसा 51 बार जाप करें तो आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आज क्योंकि रविवार है तो सूर्य का मंत्र जाप करना है। आपको बताए, नहा धोकर आपको सूर्य को अर्घ देना है। तांबे का लोटा लेना है, स्टील का लोटा नहीं लेना है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। उसमें अक्षर डालकर, लाल फूल हो तो वो भी डाले, गुड़ थोड़ा सा डाले, ये सब सामग्री डाले और दोनों हाथ ऊपर करके सूरज को देखते हुए अर्घ डालें और आंख बंद कर मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा 11 बार जाप करने के बाद फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। आप नॉर्मल गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं या सूर्य गायत्री मंत्र अगर जाप करेंगे तो लाभ होगा। सूर्य गायत्री मंत्र आप नोट कर ले। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसको आपको जाप करना है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना है तो आपके पॉजिटिव ऊर्जा आपके मन में भरेगी। और 2 मिनट तक वहीं पर खड़े रहना है, सूर्य को देखते हुए 2 मिनट तक खड़े रहना है, उसकी ऊर्जा लेनी है। रात को सोते समय 2 कपूर
रौली अपने सिराने रखें और सुबह उठकर कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रौली को पानी में डालकर सूर्यदेव को चढ़ाएं। तो ऐसे आपका दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखें। रोटी के 3 हिस्से करने चाहिए। 3 हिस्से में से एक हिस्सा गाय को खिलाए, एक हिस्सा कौवे को खिलाए और एक हिस्सा कुत्ते को दे। तो ऐसे आपके घर के रिश्ते सब मजबूत हो जाएंगे। हरे मोटे मूंग पूरे दिन नमक के पानी में भिगोए। अगले दिन मूंग किसी जानवर को खिला दे। तो ऐसे बिजनेस में तरक्की होगी। सूर्य यंत्र की स्थापना आज करना शुभ होता है। सूर्य यंत्र की स्थापना घर या ऑफिस में करें तो आपके कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होगी। धातु से बना सूर्य मंत्र आप ले सकते हैं या सफेद कोरे कागज पर लाल स्याही से आप खुद भी बना सकते हैं। यंत्र तैयार होने के बाद विधिवत पूजा करें और मंत्रों का उच्चारण करें और फिर उसे सिद्ध करके उसे आप रखें, या तो आप तावीज बनाकर उस तावीज में डालकर उस पर पहन सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय है। आज अनुराधा नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है और आज सूर्य का दिन है, रविवार है। इस संबंध में आपके बहन और बुआ को, इससे शनि और सूर्य के साथ में ना बुध प्रबल होता है। बुध कौन होता है? बुध बहन या बुआ। तो आज बहन या बुआ को आप गिफ्ट कर सकते हैं और बहन और बुआ के रिश्ते बनाने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आज अच्छा दिन है, आप ये उपाय कीजिए। अब हम कृष्ण कथा में आगे बढ़ते हैं। रामायण की बात चल रही थी। रामायण का प्रसारण भी हो रहा है टीवी पर, तो आप आशा करती हूँ वो देखते होंगे आप। रामचरितमानस में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण जितनी प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतना ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। जो पूरा ये रामायण जो है, रामचरितमानस में जो भी लिखा गया है, उसे एक एक शब्द उसे राम के जीवन के बारे में हमें बताया गया है कि भगवान होते हुए भी वो विष्णु के अवतार थे, लेकिन तो भी उसने मानव रूप में उसकी जो भी मानव को एक परिस्थितियाँ जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है, वही राम ने अपने जीवन में फेस किया और वो जीने का तरीका बताया है कि कैसे एक साधारण इंसान को जीना चाहिए। जीने के तरीके के बारे में हम रामचरितमानस में अच्छे से सीख सकते हैं। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाने के हो तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखें। राम को भजते रहे, मंत्र जाप करते रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनकी जो चौपाई दी गई हैं उनमें से मैं कुछ बताती हूँ क्या उसका अर्थ है और हम क्या सीख ले सकते हैं। रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। अपने आप भरोसे पर काम कीजिए। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। इससे बताया गया है कि कभी कभी शक्ति का प्रयोग नहीं करके शांति का प्रयोग करके भी हम परिस्थितियों को हल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं। दूसरे चौपाई में यह बताया गया है, रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देता है। इसके लिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कहते हैं कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और जब एक अध्याय में जब रावण जब धनुष जो
तनिक धनुष था, शिव धनुष था, उसको उठाने के लिए उसने अपने बल पर अहंकार किया था और उसने कहा था ये तो मेरी छोटी उंगली का कमाल है, मैं इसे तुरंत ही उठा लूंगा। और वो धनुष को जीतने के साथ साथ वो सीता को भी जीतना चाहता था। तब शिव जी ने उसको शक्ति का प्रयोग नहीं करने दिया और वो धनुष नहीं उठा सका। तब वो जाकर क्रोधित होकर वो अपमान के घूंट पीकर उसको अपमान लगा और अपमान के घूंट पीकर वो सीधा शिव जी के पास गया। शिव जी से कहने लगा वो कि मैं इतना शक्तिशाली आपका इतना प्रिय भक्त हूँ, तब भी मैं अब शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया। तभी शिव जी ने कहा कि आपको अपने बल पर बहुत अहंकार था, आप सिर्फ धनुष लेने के लिए धनुष की इच्छा से नहीं गए थे, आपकी इच्छा कुछ और भी लेने की थी, आप धनुष के साथ सीता को भी पाना चाहते थे। तो वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि दूसरे के पास से आपके पास जो नहीं है वो चीज पाने के लालसा के बजाय आपके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। इसका ये मतलब है कि दूसरे की चीजें, दूसरे की पत्नी पर नजर नहीं डालें। खुद की जो पत्नी है, उसकी जो पत्नी थी मंदोदरी, वो पतिव्रता थी और उससे ही खुश रहना चाहिए। तो दूसरे परिस्थिति पे आप नजर नहीं डालना चाहिए। मतलब दूसरे के पास जो है वो पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपने पास जो है उसी में ही खुश रहना चाहिए। अगले चौपाई में कहते हैं, विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते रहे कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपको जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपको विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम को ही हो जाएं और सीता को वापस उनको समर्पित कर दें। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाला तत्वों से आपको बचना चाहिए। विभीषण ने बहुत कुछ समझाया, रावण को समझाया कि ये सब लालसा छोड़ दो, सीता को पाने की इच्छा छोड़ दो और उसे प्रभु को वापस दे दो। लेकिन वो नहीं माना क्योंकि वह अहंकारी था, उसका नाश, उसका पतन होना जरूरी था। अगले चौपाई में कहते हैं कि रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। इसमें कहा गया है कि राम जी के ये सीख मिलती है कि जो अपने हित के पहले दूसरों के हित के या दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं तो उनका जो कर्म फल है उन्हें लौट कर उनके पास ही आता है। तो हमें भी अपने भलाई के पहले दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगली चौपाई में बताया गया है कि किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है लेकिन पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागना ही में ही भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राह देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि हमें मित्रता हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ही मिलती है। मित्रता ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। तो हमें मित्र की सही पहचान होनी चाहिए और कुमित्र से हमें दूर रहना चाहिए। आगे बताते हैं दूसरी चौपाई में कि सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञानता है। इस व्याधि में फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ और अपार जो है ये सब कफ है, और जो क्रोध है वो पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। मतलब क्रोध हमारी छाती जलाता रहता है, हमें अंदर एक आग है वो हमें जलाता रहता है पित्त की तरह। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों का त्यागना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि लोभ, क्रोध और अहंकार दोनों ही ये एक आग के समान है, उसे त्यागना ही सही है।
आगे कहते हैं कि जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपके अच्छे विचार देते हैं, आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज में की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इससे हमें संतों का संग करना चाहिए, सत्संग से जुड़ना चाहिए और हमें नाम जाप करते रहना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसमें ही हमारी भलाई है। भले ही लाभ हानि, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठ नहीं सकते। ये हमारे ही हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तन कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हमें कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम पर ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण करना हमारे हाथ में है। तो इससे हमें अपने जीवन को सहज बनाने में मदद देता है। क्या कहते हैं कि अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है, तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए। आगे बताया गया है कि भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मरी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई में हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। तो इस जो रामायण से जो सीख मिलती है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और अपनाना चाहिए अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन सुखी और सरल बन सके। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, भगवान को करीब रखना चाहिए, ईश्वर को अपने साथ रखना चाहिए और इन जो मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण।